नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में नगर निगमों में जहां जहां दो दो हिस्से हो रखे हैं, उन तमाम नगर निगमों को अब एक किया जा रहा है। दरअसल नगर निगमों को एक किया जा रहा है और इसके पीछे तर्क यह है कि एक जैसा विकास पूरे शहर में हो सके, इसलिए इस तरह का निर्णय सरकार करने जा रही है। दरअसल राजस्थान में नगर निगमों का जब से गठन हुआ है, तब से लेकर आज तक वे हर सरकार की प्रयोगशाला बने हुए हैं। ऐसे लगता है नगर निगम नहीं हुए, वे फुटबॉल हो गए। हर सरकार आती है, अपने हिसाब से बदलाव करती है और बदलाव करने के बाद में उसी हिसाब से वे नगर निगम चलते हैं। और यही कारण है कि राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के जितने भी बड़े शहर हैं, कहने को तो वहां नगर निगम बना दिए गए, लेकिन क्या नगर निगमों ने उन शहरों का वह विकास किया जिसकी जनता यह चाहती थी कि अब नगर निगम के जरिए उनके क्षेत्र में बेहतर विकास होगा, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल सबसे पहले समझना होगा कि राजस्थान में नगर निगमों का सिस्टम हुआ क्या है। वैसे तो राजस्थान में 1959 में ही नगर पालिका अधिनियम बन गया था, लेकिन चूंकि उस समय आबादी इतनी नहीं हुआ करती थी, ऐसे में तमाम छोटे शहरों में नगर पालिकाएं बनी और बड़े शहर अगर थे आबादी के, तो उनमें नगर परिषदों का गठन हुआ। और 1994 में जब राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी, तो पहली बार नगर निगमों के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई और जयपुर, कोटा और जोधपुर, जो कि तीन बड़े शहर थे, इन तीनों में नगर निगम बना दिए गए। उसके बाद में बीकानेर और अजमेर, उदयपुर और भरतपुर को, चूंकि तमाम संभाग मुख्यालय जो थे, उन सभी को कांग्रेस सरकार ने नगर निगम बना दिया। यह कहानी तो नगर निगमों के गठन तक की है। अब पिछली कांग्रेस सरकार जो अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली थी, चूंकि जयपुर, कोटा और जोधपुर की आबादी तेजी के साथ बढ़ी है, इस लिहाज से जनता को और नजदीक जाकर विकास मिले, इसलिए कांग्रेस सरकार ने एक निर्णय लिया और इन तीन शहरों के नगर निगमों को एक की जगह दो में तब्दील कर दिया। अब उसका कितना फायदा जनता को मिला, नहीं मिला, यह तो जनता बेहतर बताएगी। लेकिन अब भाजपा की सरकार आई है, आने के साथ ही यह चर्चाएं शुरू हो गई थी कि तमाम जो नगर निगम है बड़े शहरों के, दो दो, उन्हें एक किया जाएगा और अब यह एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जयपुर की बात करें, जब जयपुर में नगर निगम गठन पहली बार 1994 में हुआ था, तो वार्डों की संख्या 55 थी। उसके बाद 70 हुई, फिर 77 हुई, 91 हुई और यह प्रक्रिया लगातार हर बार सरकार के साथ में वार्डों का परिसीमन भी बदलता गया और संख्या भी बदलती चली गई। और यह संख्या चलते चलते अब पिछली सरकार के समय 250 में तब्दील हो गई, जब दो नगर निगम जयपुर में, जयपुर नगर निगम हेरिटेज और जयपुर नगर निगम ग्रेटर बनाया गया। ग्रेटर में भारी हिस्सा जयपुर शहर का अधिकांश आ गया और उसमें 150 वार्ड रखे गए, वहीं हेरिटेज में 100 वार्ड रखे गए। इस तरह से दो नगर निगम बनाकर इसे आगे बढ़ाया गया। लेकिन अब नगरीय विकास मंत्री हैं झाबर सिंह खर्रा, उनका कहना है कि अब ये जो तीन शहरों के दो दो नगर निगम हैं, उन्हें अब एक में तब्दील कर दिया जाएगा। और उन्होंने बाकायदा बता दिया कि कितनी कितनी आबादी पर कितने कितने वार्ड नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों में हो सकते हैं। इस लिहाज से उन्होंने कहा है कि 35 लाख की आबादी तक 150 वार्ड बनाए जा सकते हैं। अब जयपुर की बात करें तो जयपुर नगर निगम के दोनों का अभी जो एरिया मिलाकर है, उसकी आबादी लगभग 45 लाख के आसपास है। ऑफिशियल आंकड़ा तो, चूंकि जनगणना अभी शुरू नहीं हुई है, जनगणना जब तक नहीं होती तब तक ऑफिशियल आंकड़ा निकलकर नहीं आएगा कि जयपुर शहर नगर निगम क्षेत्र की आबादी कितनी है। लेकिन
अगर वोटों के हिसाब से देखा जाए जयपुर नगर निगम में जो अभी 8 विधानसभा जयपुर शहर की आती हैं और 2 विधानसभा का हिस्सा आमेर जो कि जयपुर ग्रामीण का हिस्सा है लेकिन उसके 4 वार्ड जयपुर हेरिटेज में आते हैं, वहीं झोटवाड़ा जो ग्रामीण का हिस्सा है उसमें 40 के लगभग वार्ड हैं जो जयपुर शहर ग्रेटर नगर निगम में आते हैं। अब इन तमाम क्षेत्रों की आबादी की बात करें, अगर वोटर संख्या की ही बात करें तो सिर्फ विद्याधर नगर, बगरू और सांगानेर के वोटर संख्या की बात की जाए तो यह लगभग 10 लाख के पार कर जाती है। इसके बाद में आदर्श नगर, मालवीय नगर, किशनपोल, इनकी अगर और सिविल लाइन अगर यह संख्या और इसमें ऐड कर दी जाती है तो यह वोटर संख्या 21 लाख के पार चली जाती है और इसमें झोटवाड़ा का घनत्व आबादी वाला जो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र झोटवाड़ा विधानसभा का, वह अगर मिलाया जाता है क्योंकि वहां के वार्ड जयपुर नगर निगम ग्रेटर में है तो यह वोटर संख्या लगभग 24 लाख के आसपास पहुंच जाती है और आमेर का जो हिस्सा आता है वह वोट और मिला दिया जाता है तो लगभग 25 लाख, 24 से 25 लाख के बीच में नगर निगम की आबादी हो जाती है। और अभी जो बताया जाता है आंकड़ा जयपुर शहर की आबादी का, वह लगभग 43 लाख के पार चला जाता है। अब जब 43 लाख के पार आबादी जयपुर शहर की जा चुकी है, एक अनुमानित आंकड़ा जो फरवरी का है उसकी बात कर रहा हूं, यह अनुमानित आंकड़ा है और जनगणना के बाद पूरा आंकड़ा सामने आएगा। 43 लाख की आबादी अगर है और 35 लाख की आबादी पर 150 वार्ड बनाने की बात है तो जयपुर में 180 वार्ड नगर निगम अगर एकीकरण करने की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है उसमें 180 वार्ड के लगभग जयपुर शहर में बनेंगे, यानी कि जयपुर शहर के 180 पार्षद बन सकते हैं, जो संभावना है क्योंकि खुद नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने यह बात कही है। अब 180 वार्ड का मतलब यह हो जाता है कि 180 वार्ड 43 लाख की आबादी में अगर होते हैं तो जयपुर का विकास चूंकि एक जैसा हो, इस बात की बात झाबर सिंह खर्रा नगरीय विकास मंत्री कहते हैं और यह भी कहते हैं कि दो दो जो नगर निगम बनाए गए थे वे राजनीति से प्रेरित थे। हो सकता है राजनीति से प्रेरित हों, लेकिन क्या एकीकरण से जयपुर शहर, क्योंकि राजधानी भी है, यहां से पूरे प्रदेश का प्रशासन भी चलता है, क्या वैसा विकास मिलेगा? क्योंकि सरकारें भले ही बदलती रहे, सरकारें जब जब बदली है उन्होंने अपने हिसाब से नगर निगमों को भी बदला है। कभी कांग्रेस सरकार ने महापौर चुनने की सीधी प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी 2008 से 2013 की जब सरकार राजस्थान में थी, लेकिन फिर भाजपा की सरकार आई और उन्होंने वह प्रणाली बंद कर दी। यानी कि कभी वार्डों के परिसीमन को लेकर, कभी महापौर की चुनावी प्रक्रिया को लेकर नगर निगम प्रयोगशाला बने रहे सरकारों की। और सबसे बड़ा कारण यही है कि आज भी नगर निगम का जो मूल काम होता है सफाई, सबसे मूल काम सफाई। हालांकि बाकी जो दिल्ली जैसे शहर हैं, मुंबई जैसे शहर हैं, उनमें पेयजल सप्लाई सहित, बिजली सप्लाई सहित अन्य बहुत सारी सेवाएं नगर निगमों के अधीन आती है, लेकिन अभी तक राजस्थान में यह अधिकार नगर निगमों को नहीं मिले। और इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि नगर निगम अपनी खुद की आय नहीं बढ़ा पाते हैं और वह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर होते हैं। यही कारण है कि सरकार कभी महापौर के पावर बढ़ाती है, कभी कमिश्नर के पावर बढ़ाती है, कभी और प्रयोग करती है। इस प्रयोग में जो विकास निरंतर 5 साल एक नगर निगम की ओर से होना चाहिए वह किसी भी शहर का नहीं हो पाता। अब चूंकि भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार चाहती है कि एक नगर निगम हो जाए, 35 लाख की आबादी तक 150 वार्ड हो जाए। ऐसे में अब जयपुर, कोटा और जोधपुर में जो दो दो नगर निगम है वे एक में तब्दील हो जाएंगे। और एक में तब्दील होने के साथ ही जिस तरह से सरकार का दावा है कि
एक जैसा विकास मिलेगा। लेकिन यह सपना तब से दिख रहा है जब से 1994 नगर निगम जयपुर, जोधपुर, कोटा बने थे और उसके बाद बाकी शहरों में बने थे। तब से लेकर आज तक जयपुर की आबादी लगातार बढ़ती रही, लेकिन नगर निगम में आज भी वे सुविधाएं नहीं है जो आम नागरिकों को चाहिए। अब आप विकास की बात कीजिए, चाहे भाजपा की सरकार आई हो, चाहे कांग्रेस की सरकार आई हो, सिविल लाइन से अगर आप गुजरेंगे तो आपको साफ सुथरी सड़कें मिलेंगी, आपको हरे भरे पेड़ दिखेंगे, बहुत रोजाना वहां पानी लगेगा, पेड़ों की कटिंग दिखेगी। जेएलएन मार्ग से आप गुजरेंगे, चूंकि वीआईपी मार्ग बना रखा है, सीधा एयरपोर्ट जाता है, तो बहुत साफ सुथरा मिलेगा। लेकिन जैसे ही टोक रोड से उतरकर आप बरकत नगर में घुस जाइए, बरकत नगर के आसपास की कॉलोनियों में घुस जाइए, महेश नगर के आसपास, करतारपुरा के आसपास की कॉलोनी में घुस जाइए, आप सुशीलपुरा, सोडाला में घुस जाइए, अंदर राकड़ी में चले जाइए, यानी कि किसी भी क्षेत्र में आप अंदर मेन रोड छोड़कर उतर जाइए, वहां नगर निगमों का ही क्षेत्र है। लेकिन अगर विकास के नाम पर देखेंगे तो टूटी सड़कें मिलेंगी, कचरे से भरी नालियां मिलेंगी, और सफाई के जो ढेर कचरे के हैं, सफाई के नाम पर भी आपको कई जगह मिल जाएंगे। हालांकि एक प्रयोग पिछले दिनों ग्रेटर नगर निगम में शुरू हुआ कचरा डिपो हटाने का, कुछ दिन बेहतर रहा वह काम, लेकिन अब फिर से कचरे के ढेर कई जगह आपको लगे हुए नजर आ जाएंगे। यानी विकास की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन नगर निगम के पास संसाधन खुद के नहीं होते, वह पूरी तरह से सरकारों पर निर्भर होते हैं कि सरकार उन्हें पैसा दे, क्योंकि खुद की आय के बहुत सीमित साधन है नगर निगमों के, और सीमित साधन है तो वह विकास नहीं हो पाता। अब देखना यह होगा कि जब एक नगर निगम हो जाएगा, जिसकी प्रक्रिया एक दिन बाद यानी कि रविवार 16 तारीख से शुरू होने वाली है, और इस प्रक्रिया में पहले वार्डों का सीमांकन होगा 1 महीने तक, उसके बाद में आपत्तियां मांगी जाएगी, आपत्तियों के बाद में तमाम आपत्तियां और जो भी सुझाव है वे सरकार को भेजे जाएंगे, और सरकार जब मंजूरी दे देगी उसके बाद नगर निगमों का एकीकरण हो जाएगा। लेकिन इस एकीकरण के साथ ही राजनीति भी शुरू हो गई है, और कांग्रेस ने इस बात का विरोध जता दिया है कि कार्यकर्ताओं का हक मारने के लिए भाजपा की सरकार नगर निगमों का एकीकरण कर रही है। हालांकि यह राजनीति का पार्ट है, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन एक नगर निगम बनने के बाद क्या जयपुर शहर जिस विकास की राह जो देख रहा है वह विकास उसे मिलेगा, यह देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फिलहाल अब नगर निगमों के बदलते स्वरूप के बीच में राजनीतिक बयानबाजी तेज होगी, और तेज होती बयानबाजी के बीच जब नगर निगमों का एकीकरण होकर चुनाव होंगे, जो कि संभावित रूप से जून जुलाई में माने जाते हैं, क्योंकि मई तक यह प्रक्रिया सरकार पूरी करेगी ऐसी संभावना जताई जा रही है, उसके बाद चुनाव होंगे, जिसे कहा जा रहा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा को पूरी करने के लिए, जो कि अभी नहीं हो पा रही है, और बहुत सारे निकायों में प्रशासक लगा दिए गए हैं, पंचायतों में प्रशासक लगा दिए गए हैं। क्या वह अवधारणा सरकार की सही साबित होगी, और क्या उसके जरिए सरकार वास्तव में राजस्थान को वह विकास दे पाएगी जिसका इंतजार हर बार सरकार के वादों के अनुरूप लोग करते रहते हैं, लेकिन वह उन्हें मिल नहीं पाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।